हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को दोस्तों क्लास 12 दोस्तों सारणी के महत्वपूर्ण दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों 2022 के एग्जाम में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर हल करके भी बतला दूंगा। ठीक है, ये दोस्तों 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है दोस्तों, 2022 में पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर दोस्तों 8वां का पहला दिया हुआ है। ये 8 का दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, ये दोस्तों प्रूफ करके लाना है दोस्तों, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में बिहार बोर्ड पूछ सकता है इस बार। ठीक है, 2022 में। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बतलाना दोस्तों। चैप्टर वाइज भी चाहिए तो चैप्टर वाइज भी दूंगा। ये सारा क्वेश्चन का दोस्तों सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं दोस्तों पहले 3 क्वेश्चन को मैं बतला देता हूँ, ताकि दोस्तों आपकी रिवीजन के भी टाइम मिल सके। चलिए दोस्तों, मेरा इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा है 9 नंबर। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। ये तीनों, ये और ये दोस्तों पक्का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और एक और बतलाता हूँ। ठीक है, ये वाला और ये वाला अगला वाला दोस्तों। ठीक है, उससे आप दोस्तों रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे दोस्तों। ये 2020 के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बतलाऊंगा दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था। 8 का पहला दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको मैं किस तरह से हल करूँगा ताकि दोस्तों इसका दोस्तों ये आ सके। ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ठीक है, तो दोस्तों हमें राइट हैंड में क्या लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको मैं आसानी से दोस्तों मेथड से बतला दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसा करूँगा दोस्तों कि 0 बन जाए दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों बनाने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों R1 होता है। ठीक है, ये दोस्तों, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 11, ये 12, ये 13। ठीक है, ये 21, ये 22, ये 23। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 31, 32 और ये 33 दोस्तों। देखिए, ये R1 होता है दोस्तों। ठीक है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। ठीक है, ये R1, R2 और ये R3 हो गए दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों C1 हो गए हैं, C2 हो गए हैं और ये दोस्तों C3 हो गए। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैं दोस्तों R1 माइनस R2 से चलूँगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 दोस्तों 0 हो जाएंगे। ठीक है, और A माइनस B हो जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा दोस्तों किस होता है R1 माइनस R2। ठीक है, R1 में दोस्तों यानी कि R1 में मैं पहले चेंज करूँगा। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो R1 से क्या होगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआती में समझ में तो थोड़ी दिक्कत होगी दोस्तों। R2 से हुआ। ठीक है, फिर मैं दोस्तों R2 में भी चलता हूँ। ठीक है, तो R2 में 1 में से 1 जाएगा दोस्तों 0 आएंगे। ठीक है, मैं पहले दोस्तों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, R2 माइनस R3। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आएगा दोस्तों तो कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं ध्यान से समझा देता हूँ। 1 में से 1 गया दोस्तों, 1 में से 1 गया तो 0 गया, 0 बचा। ठीक है, देखिए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक है, R1 में परिवर्तन हुआ। ठीक है, 0। फिर A माइनस B। ठीक है दोस्तों, A माइनस B तो किस में, तो R1 में, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 यानी कि दोस्तों A माइनस B यहाँ होंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएंगे। R1 में ना हो रहा है दोस्तों चेंज, R1 माइनस R2, R1 ये है और ये R2 है, तो कौची बोल रहे दोस्तों R1 में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ R1 दोस्तों संकेत दिया हुआ है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों। चलिए फिर देखिए R2 में चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर R2 देखिए, ये हमें चेंज करना है। R2 क्या है दोस्तों, तो ये वाला मेरा लाइन है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। मेरा दोस्तों R2 में काम करना था। R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 यानी कि दोस्तों इसमें से इसमें घटाना है, इसको इसमें से घटाना, इसको इसमें से। समझ गए दोस्तों। तो चलिए इसे मैं लिख देता हूँ। तो 1 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों B माइनस C हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों। और R3 मैंने नहीं लिया दोस्तों। ठीक है, तो R3 को मैं दोस्तों ज्यों का त्यों लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये लाइन बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लाइन भी समझ लीजिए।
ठीक है। तो मैं यहाँ दोस्तों एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, पहले देख लीजिए। अगर दोस्तों इस तरह से कोई क्वेश्चन रहता है दोस्तों, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों ए प्लस बी इंटू दोस्तों ए माइनस बी पढ़े होंगे, ठीक है। पढ़े होंगे ना दोस्तों, ये बिल्कुल पढ़े होंगे। ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं बतलाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जीरो और दोस्तों ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम, और यहाँ पर दोस्तों हमने अभी आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये फार्मूला होता है दोस्तों ए माइनस बी, ठीक है। अभी दोस्तों ए माइनस बी माइनस सी है, तो यहाँ पर दोस्तों बी माइनस सी को लिख लेंगे। समझते रहे दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ गए दोस्तों। तो बिल्कुल तुम बतला सकते हो बी माइनस सी इंटू दोस्तों बी प्लस सी, ठीक है। या तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए C3 में सॉरी R3 में कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, देखिए R1 से, ठीक है। ये R1 है दोस्तों, ये R1 है, R1 से A माइनस बी कॉमन हो रहा है, और R2 से दोस्तों B माइनस सी कॉमन हो रहा है। देखिए B माइनस सी और B माइनस सी, R1 में A माइनस बी। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिए दोस्तों समझने की, बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए लिखिए दोस्तों R1 से A माइनस बी तथा R2 से, ठीक है दोस्तों, R2 से क्या हो जाएंगे तो B माइनस सी हो जाएंगे। B माइनस सी को कॉमन लेने या उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ लिख सकते हैं दोस्तों हिंदी भाषा में, उभयनिष्ठ, ठीक है दोस्तों, लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। समझ गए दोस्तों, यहाँ तक एकदम बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चलिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा और बढ़िया से कर देता हूँ। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी को दोस्तों कॉमन लिया, तो यहाँ दोस्तों कॉमन में बाहर निकल आएंगे, ठीक है। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ तक तो दोस्तों समझ गए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक दोस्तों यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने दोस्तों कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएंगे, ठीक है। ये ए प्लस बी है, ये दोस्तों ए माइनस बी कॉमन लिया तो ये दोस्तों ए प्लस बी ही रह जाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी, और यहाँ पर दोस्तों एक रहेगा तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक को जिस संख्या में गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जीरो हो जाएंगे, और ये बी माइनस से मैंने कॉमन ले चुका हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों एक लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बी प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। बी प्लस सी लिख देंगे दोस्तों, समझ रहे होंगे। बी माइनस सी मैंने क्योंकि कॉमन ले लिया इसलिए ये नहीं लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए R3 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हमें दोस्तों जीरो जितना हो सके दोस्तों मैं जीरो लाने की कोशिश करूँ, ठीक है दोस्तों। इससे हल करने बहुत आसानी से हल हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं जीरो लाने की कोशिश करूँगा, जिससे दोस्तों कहाँ पर जीरो लाने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों R1 में R1 माइनस R2, ठीक है। तो R1 माइनस R2 दोस्तों यहाँ जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। तो दोस्तों देखिए ये बी काट जाएंगे, तो यानी कि दोस्तों ए माइनस सी आ जाएंगे, ठीक है। तो ए माइनस सी को दोस्तों कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं देख लीजिए ए माइनस सी को ही कॉमन लाना होगा, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। सी माइनस ए लिखा हुआ है, आगे होगा दोस्तों प्रोसेस ए माइनस सी में, ठीक है। सी माइनस ए होगा ए माइनस सी में, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे R1 के से चलेंगे R1 माइनस R2, ठीक है दोस्तों। इसमें से इसमें घट आएंगे तभी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों ए माइनस बी और दोस्तों बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों समझ गए होंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना, वैसे को वैसे लिख देना है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1 में से 1 जाएगा, देखिए R1 माइनस R2 तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे दोस्तों, क्यों तो ये R2 है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें से देखिए ध्यान से समझिएगा मैं दोस्तों ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर बी से बी काट गए तो ए माइनस सी आ गए, ठीक है। तो दोस्तों तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए माइनस सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समझ गए ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, बी प्लस सी लिखना है, यहाँ सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ए माइनस सी को हम कॉमन ले सकते हैं दोस्तों R1 से, ठीक है। R1 से ए माइनस सी को दोस्तों कॉमन लेने पर, ठीक है। R1 से दोस्तों यहाँ लिख देंगे R1 से ए माइनस सी को कॉमन लेने पर, ठीक है दोस्तों।
या उभयनिष्ठ लेने पर भी लिख सकते हो, ठीक है। CON होगा दोस्तों, ठीक है, कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कॉमन लूँगा तो A माइनस B हो जाएंगे, ठीक है, B माइनस C हो जाएंगे, और ये दोस्तों A माइनस C हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेंगे, ये 0 बचेंगे, यहाँ पर 1 बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 0 होंगे, 1 होंगे, B प्लस C नहीं होंगे, यहाँ पर दोस्तों हाँ B प्लस C होंगे, ठीक है। इसको दोस्तों मैंने कॉमन नहीं निकाला है, ठीक है। तो चल दोस्तों आगे है 1C और C²। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कौन से दोस्तों रो या पंक्ति में सबसे ज़्यादा शून्य है। तो देखिए दोस्तों ये C1 में भी है और R1 में भी है। तो दोस्तों मैं R1 के अनुदेश चलूँगा दोस्तों, R1 के अनुदेश सबसे आसान होता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों R1 से ही चलता हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैं R1 से चलता हूँ। दोस्तों आप C1 से चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, उतना ही आंसर आएंगे जितना दोस्तों आपको लाना है, ठीक है। तो चल दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर R1 से दोस्तों इतना कॉमन ही है, तो यहाँ दोस्तों R1 के अनुदेश विस्तार लिख देंगे, ठीक है। R1 के अनुदेश दोस्तों क्या लिख देंगे, विस्तार, ठीक है। R1 के अनुदेश विस्तार, R1 के अनुदेश दोस्तों विस्तार करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर R1 के अनुदेश विस्तार करेंगे तो A माइनस B आएंगे, ठीक है। ये दोस्तों जो का तो लिख देंगे पहले B माइनस C, ठीक है, B माइनस C, और दोस्तों A माइनस C है, ठीक है। तो दोस्तों R1 के अनुदेश चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 आएंगे, ठीक है। R1 के अनुदेश यहाँ पर दोस्तों 1 आएंगे, ठीक है, 1 यहाँ पर दोस्तों समझ गए, 1 यहाँ होंगे दोस्तों, सॉरी 1 यहाँ होंगे, और दोस्तों ये कॉमन में आ गए, ये 1 लेंगे दोस्तों, तो ये दोनों दोस्तों ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो इसको दोस्तों झापेंगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस दोस्तों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 0 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों समझ गए हैं। तो दोस्तों माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि दोस्तों -1 आ जाएंगे, ठीक है, -1 आ जाएंगे दोस्तों, इसमें से इसमें गुना कीजिएगा तो -1 आएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A माइनस B, B माइनस C, और दोस्तों C माइनस A लिखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ दोस्तों निकाल जाएंगे और C माइनस A लिखेंगे। क्यों लिखा दोस्तों, तो ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों A प्लस में, यहाँ मैंने दोस्तों माइनस में ले लिया क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ माइनस को कॉमन लिया है, और दोस्तों -1 बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों -1 लिखेंगे, और दोस्तों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस दोस्तों क्या हो गए, तो प्लस हो गए, इसीलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएंगे A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ठीक है दोस्तों। यहीं हमें लाना था C माइनस A, और ये दोस्तों इसका क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों LHS चला था, ये दोस्तों RHS आ गए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहीं इसका दोस्तों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों समझ में बिल्कुल आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को पीछे कीजिए दोस्तों, रिमूव था वीडियो कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों यहीं हमें लाना था और दोस्तों यहीं मैंने लाया है, ठीक है, देख सकते हो। किससे चला था दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड से चला, तो लिख सकते हो LHS से, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों हमें ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। ये दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दोस्तों राइट हैंड साइड में हमें ये लाना है दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पर दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, इसी तरह का दोस्तों वीडियो आता रहेगा दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें लाना है x माइनस बी बाई माइनस जेड, और दोस्तों z माइनस एक्स, और दोस्तों इंटू एक्स बाई प्लस जेड प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे दोस्तों हम प्रूफ करके दिखलाते हैं।